Today we will start exercise 17.2 of chapter 17, mensuration, from M.L. Agarwal for class 10 for ICSE. 13 sum. फिर से देखो बेटा, 13 sum में है क्या? Find what length of canvas 2 meter width. ये कैनवस है, इसकी width 2 मीटर गिवन है. What length of canvas? Length हम x लेट कर लेते हैं. Required to make a conical tent. एक conical tent बनाने के लिए 20 meter in diameter, radius becomes 10 meter, and 42 meter in slant height. Slant height is 42 meter. Allowing 10% for fold and stitching. Also find the cost of canvas. Cost of canvas at the rate of ₹80 per meter. मतलब जितनी लेंथ आ जाएगी उसको 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो सबसे पहले जो कैनवस होता है बेटा वो सिर्फ कर्व पे लगता है. एल पता है हमें, इसका आर पता है. इसको कैपिटल एल और इसको कैपिटल बी ले लो. हम दर्जी के पास कपड़ा लेके जाते हैं, वो रेक्टेंगुलर शेप होता है, वो हमारा सूट सिल के दे देता है. तो मतलब जो सूट में तो नहीं रेक्टेंगल होता, वहां तो कवर कर दिया है, ऐसे इसको कवर कर दिया, इस कपड़े से इसको कवर कर दिया. तो ये इसका एरिया इसके इक्वल होगा, बट 10% एक्स्ट्रा चाहिए. तो यहां पे एरिया क्या आएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही आएगा ना. मतलब x इंटू 2x आ जाएगा. Yes. मैंने लेंथ को x ले लिया, ब्रेड्थ को 2 ले लिया, 2x मीटर स्क्वायर आ गया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x एरिया हमें चाहिए जो इसके ऊपर लगा है, माइनस 10% ऑफ 2x. जो जितना ये यूज हुआ उसका 10% क्या हो गया? वेस्ट हो गया ना. ये लिखा है ना उन्होंने स्टिचिंग वगैरह फोल्ड वगैरह के लिए, तो ये वेस्टेज होगी एक टाइप से. बाकी इस पे लगा हुआ है, दैट इज पाई आर एल के इक्वल. आज समझ आया प्राची? हाँ जी इप्सिता. सर मेरे को इसका क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक बार क्वेश्चन दिखा. क्वेश्चन तो दिखा देता हूँ. मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ. ये आप दर्जी को कपड़ा दे आए, ये वो सूट पे पूरा कपड़ा लगा देगा इप्सिता? नहीं सर. लीरा कह देने है ना आपा, लीरा बच गया, वो वेस्टेज है ना. होता है एस्टो बेटा, आपा कपड़ा हमने तो कपड़ा इतना दिया था, बट उसमें से जो वेस्ट हो गया वो बीच में से माइनस करना पड़ेगा, बाकी इस पे लगा हुआ है. समझे? सर हमने तो उतना ही फाइंड करना है ना जितना उस पे लग गया, तो फिर सर नहीं, हमें what length is used if 10% is used for fold, stitching etc. तो इस पे फोल्ड भी हुई है ना, स्टिचिंग हुई है, तो उसमें यूज हो गया वो भी जो वेस्ट हुआ है वो, पर इसमें एरिया में आएगा नहीं ना, काउंट नहीं होगा वो. समझे? हाँ जी फ्रा. सर समझ नहीं आया बेटा मैं आपको एक सिंपल सी बात समझा रहा हूँ कि इतना हम दर्जी को मान लो 5 मीटर कपड़ा दे आए. सूट में जब दो कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा बीच में नहीं चला जाता स्टिचिंग में? यस सर. अगर मैं उसको सूट को वैसे मतलब उसका मेजरमेंट करूंगा तो वो जो स्टिचिंग में फोल्ड में चला गया कपड़ा वो यूज मतलब काउंट होगा? नो सर. तो वही चीज तो माइनस की है मैंने. क्वेश्चन में उन्होंने ये लिखा था ना बेटा, देखो क्वेश्चन अब रीड करो. What length of canvas 2 meter width is required to make a conical tent 20 meter diameter 42 meter in slant height, allowing 10% of 4 folds and the stitching. 10% कहाँ लग गया? फोल्ड और स्टिचिंग में. Also find the cost of the canvas at the rate of ₹80 per meter. वो बाद की बात है.
तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 2x क्या चीज है इफ्रा? Sir, area of cloth. एरिया ऑफ क्लोथ या कैनवस, Yes, माइनस कितना एरिया जो फोल्ड वगैरह में लगा है, 10% लगा है ना, जितना एरिया कपड़ा हमने दर्जी को दिया उसने उसका 10% फोल्ड sir. वगैरह, तो वो बीच में से माइनस करके बाकी इस पे लगा हुआ है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। आया समझ? Yes, sir. नाउ 2x माइनस 10%, 10 अपॉन 100%, सिंबल हटाया, नीचे 100 आ गया, इंटू 2x, पाई इज 22/7, r 10, l 42. Here 0 0 is cancelled to 5. 2x minus x upon 5 becomes equal to 7 6 22 6 132, साथ में 0। यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया? 5 is the LCM. 10x minus x is equal to 1320. 9x upon 5 becomes equal to 1320, and x becomes equal to 1320 into 5 upon 9. Cut these. I think 9 के टेबल पे कट हो रहा है? नहीं हो रहा। 3 के टेबल पे हो रहा है। 3 4s are 0s are 0, 5 4s are 22 upon 3. This one. इसका आंसर पीछे कितना? 1 मिनट, इतने क्या आ गया? ये मीटर आ गया। अब कॉस्ट ऑफ कैनवस, लेंथ इंटू रेट, जितना, देखो एक सिंपल सी बात, तुम्हारे मम्मा कपड़ा लेके आए मार्केट से, तो उसकी कॉस्ट क्या होती है? पर मीटर के हिसाब से होती है कि एरिया के हिसाब से होती है? सर मीटर। मान लो 5 मीटर कपड़ा है, 1 मीटर 200 रुपए का है, तो 5 मीटर कितने का आएगा? लेंथ इंटू रेट, यही होता है ना? यस सर। Yes, क्या sir. कैपिटल लेंथ एक्स हमने फाइंड कर लिया है 2200 अपॉन 3, और जो रेट गिवन है बेटा वो कितना गिवन है हमें? 80 पर मीटर। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स 0 आ गया, 8 2 16, 16 1 17 अपॉन 3, कितने रुपीस? इसको डेसिमल में चेंज कर लेना, वी गेट द आंसर। अंडरस्टूड? यस सर। नेक्स्ट सम, Krish, क्वेश्चन नंबर 14. द पेरीमीटर और क्या हो गया गले को? द पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, किया भी नहीं है बेस। कैसे? सर मैंने ये वाला चैप्टर अभी किया है नहीं, मैं 2 दिन में क्रिश, तुम फिर क्लास क्यों नहीं अटेंड करता बेटा प्रॉपरली? सर कहीं गया। चलो, तेरी फीस भी नहीं आई ना अभी तक? सर दे दिया मैंने। कोई बात नहीं, तेरी आवाज नहीं आ रही आज, छोड़। पेरीमीटर ऑफ, बस 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 रहने दे। यस वृंदा, पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कॉन इज 44। पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कॉन कितना गिवन है हमें? 44 सेंटीमीटर गिवन है, यही गिवन है ना? एंड स्लैंट हाइट इज गिवन 25 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया। एक तो वॉल्यूम फाइंड करना है और कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। यस वरिंदा, व्हाट वी कैन डू? Perimeter of cone is given and slant height is given. We have to find volume and curved surface area. वरिंदा सो गई? Now, Ritesh, Yes sir. 7 o'clock कहाँ था तू? Sir I was attending. You have attended the class Yes at sir. 7? Yes Okay. sir.
तो नाउ पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन। तो रितेश बेस क्या है यहाँ पे? कोन का बेस क्या है चीज है? सर्कल इज देयर ना? यस सर। तो सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, पता है आपको? शिवांगी, शिवांगी, नो, सिमर, सर 2πr। हाँ, पेरीमीटर ऑफ बेस सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज द सेम थिंग। पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है? बाउंड्री, और सरकमफ्रेंस सर्कल के अंदर बाउंड्री होती है, दैट इज 2πr इज हियर। सिमर, यहां से r फाइंड कर सकते हैं बेटा हम? यस सर। कैसे? सर 2 into 22/7 या into r is equal to 44. यस, एंड r इज r 44 into 7 upon 2 into 22. yes, 22 twos are 2 twos cancel, r we get 7 centimeter. The value of r is 7. Now Suha, सुहा ने माइक, सुहा यस सर। तू 7 o'clock कहाँ थी? सर 7 o'clock भाई के साथ बाहर जाना था डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास? ये अच्छा बहाना है सारे डॉक्टर के पास जाने। नहीं सर, पापा नहीं हाँ। थे तो मम्मी और मैं भाई को लेके गए थे। क्या हो गया भाई को? सर वो सिर्फ होम्यो मेडिसिन खाता है तो वहां पे लेके जाना पड़ा और थोड़ा बीमार भी था इसलिए। अच्छा, कौन सी क्लास में तेरा भाई? सर वो फर्स्ट में है। इतना छोटा? हाँ सर। तो मेरे पास आने में अभी तो टाइम लगेगा उसको। हाँ सर। चलो, रेडियस बेटा 7 आ गया। अब मुझे ये बताओ, h फाइंड कर सकते हैं सुहा? हाँ हाँ सर। कैसे फाइंड करें बेटा? मैंने अभी ज्वाइन किया तो रेडियस ये कौन है ना बेटा? हाँ सर। कौन के अंदर l स्क्वायर किसके इक्वल? h का h जो स्क्वायर h स्क्वायर माइनस प्लस h प्लस r स्क्वायर। h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। स्क्वायर L is there 25, 25 square 625. H we have to find, R 7, 7 square 49. 49 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, किसके इक्वल? H स्क्वायर के। तो H की वैल्यू 576, स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, प्लस माइनस अपने आप लगा लेना, 24 सेंटीमीटर, दैट इज H, हाइट आ गई। यस। हाइट। इप्सिता, वॉल्यूम Yes, का sir. फॉर्मूला भूल गया मैं, कौन के? So 3πr square h. तेरे को याद है? No, sir. वैसे ही 1/3। कभी कभी तो मैं तेरे से इतने इजी सम पूछता हूँ, है ना? हाँ जी सर। सर 7 एक से दिन आपने ही कोई तो बड़ा गंदा सा सम पूछा था, तो सर मेरे को आ नहीं रहा था, तो आपने वही अपना स्टैंडर्ड मेरे को पता था बोला था। सर हमेशा हाँ, मेरे को बोलते तेरी गलती है, तूने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रखी है। चलो कोई बात नहीं। क्यूब, यहाँ पे बेटा मैंने कैलकुलेशन किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1232। ठीक है, वैल्यूज फिल की हैं। आर हमने फाइंड कर लिया था, कहां से? पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन से। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2πr, वहां से आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब आर की वैल्यू यहाँ फिल की तो एल एच हमने फाइंड किया, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्योंकि मैंने, अगर हमने सिर्फ कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होता तो आर एंड एल से काम चल जाता, बट उन्होंने वॉल्यूम भी फाइंड करने के लिए बोला है, इसलिए हमें एच भी फाइंड करना पड़ा। वॉल्यूम आ गया। कर्व सरफेस एरिया, श्रेयाश, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन? यस श्रेयास, Yes, sir. व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन? Right, follow. पाई आर एल May I square?
No, pi r l only. Okay, sir. Pi is 22/7, r is 7, l is 25. But these two, 25 twos are 55, 55 centimeter square is the curved surface area. Yes, किसी को sir. बेटा कोई डाउट हो इसमें, इस सम के अंदर No. कोई डाउट हो बेटा किसी को? नो वन? sir. सर ये एस चंद का है? हाँ जी बेटा। ओके सर। नहीं, एस चंद नहीं है बेटा, ये उसमें से ML अग्रवाल में से है। अच्छा ओके सर। किसने पूछा था? सुहा ने? हाँ सर, अभी ज्वाइन किया तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा, चलो। नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 15। मुझे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि जो छुट्टी मतलब ऑफ का छुट्टी मार देते हो ना, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या तो आप वीडियो बाद में देख के कवर करना इसको, ठीक है? यस सर। ये वीडियोस मैं इसीलिए डालता हूँ कि आपको जो भी डाउट है या कुछ रह जाता है, किसी का क्लास मिस होता है, बट कोशिश किया करो कि क्लास मिस ना हो। ओके? हाँ सर। अगर मैं क्लासेस मिस करने लग गया ना, तो बुरा हाल हो जाएगा आपका सबका, है ना इप्सिता? Yes, sir. सर हाँ जी। सर मेरे ईयरफोन्स का माइक खराब था इसलिए आवाज नहीं जा रही थी। अब ठीक हो गया? सर मैंने दूसरे ले लिए। अच्छा, उसको ना अभी काट दे, कैंची से काट के फेंक दे, नहीं तो फिर कल यूज वही करेगी। ठीक है वृंदा? सर या न्यू ले ले। Now 15 sum, the volume of right circular cone, हमें वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है, that is 9856 सेंटीमीटर क्यूब, एंड एरिया ऑफ बेस गिवन है, एरिया ऑफ बेस इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस लीला, मुझे ये बताओ बेटा, कोन का जो बेस है वो क्या चीज है? लीला, राघव, सर हाँ जी लीला, सर्कल है माइक। दिस इज सर्कल। चलो कोई बात नहीं, एरिया ऑफ बेस गिवन है ना हमें, बेस क्या है? सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है राघव? आवाज नहीं आ रही राघव, नहीं आ रही। सर 2 पाई आर स्क्वायर। नो बेटा, सर 2 पाई आर स्क्वायर। पाई नहीं, आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बेटा। सर मुझसे भी पूछ लिया करिए। क्यों, तेरे से पूछा नहीं था आज? तरबूज याद आया? कब पूछा था सर? 7 o'clock, जब उसने तरबूज बोला था कि तरबूज आंटी जी इतना ऊंची बोलती हैं। यस सर, भूल याद आ जाती गया? हूँ। भूल यस जाती है। तरबूज नाम अच्छा रखा है इसका। सर मैं ऐसे भी बोलते रहती हूँ आंसर्स जब आप दूसरों से पूछते हैं, बस माइक ऑफ रहता है। ओके, चलो कोई बात नहीं, मेरे को सबका होता है बेटा, इंटेलिजेंट बच्चों से मैं कम पूछता हूँ, समझे? क्योंकि मुझे पता है सर उनको आता ही होता है। अब परिधि से मैं बहुत कम पूछता हूँ, मुझे पता है कि परिधि सॉल्व कर रही होती है, ठीक है? मुझे ये होता है कि जो बच्चे कम थोड़ा ध्यान दे रहे हैं उनसे ज्यादा पूछूंगा। पाई आर स्क्वायर 616। अब वॉल्यूम हमने फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर 15 में? एक तो स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि एल फाइंड करना है, और दूसरा टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। दीज टू थिंग्स वी हैव टू फाइंड। पाई आर स्क्वायर इज देयर। अब देखो यहां से हर्ष, हम आर फाइंड कर सकते हैं बेटा? बोलिए। हाँ जी यस इफ्रा। सर, कर सकते हैं। हाँ जी इफ्रा। सर दूसरे फोन से ज्वाइन कर लूं? हाय, कर लो। क्यों, इसकी बैटरी खत्म हो गई? यस सर। कितने फोन रखे हुए हैं तूने अपने पास? सर वो बैटरी कम हो जाती है ना, तो इसलिए।
कोई बात नहीं, दूसरे से कर ले बेटा। 22/7 r की वैल्यू बेटा हमें नहीं पता, r स्क्वायर एज लाइक, तो r स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? हर्ष ये 22/7 उस साइड जाके सर माइनस हो जाएगा ना? 616 मल्टीप्लाई बाय 7/22। अच्छा, तेरे को पता है? यस सर, आपने पढ़ाया है। 22 2s are 44, कितना बच गया? 156, कितना आएगा? 8 आएगा ना? हाँ 1, ठीक है। r की वैल्यू बेटा √28 × 7, तो यहाँ पे 28 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, 4 7s are 28 × 7, तो 1 2 and 1 7 is out, तो रेडियस का वैल्यू क्या आ गया? 2 × 7 14 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया 14। अब वॉल्यूम देखो, रेडियस मैंने इस चीज से फाइंड किया, एरिया ऑफ बेस से फाइंड किया। अब वॉल्यूम गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, 9856। अब r की वैल्यू यहां फिल कर देंगे, h की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे बेटा यहां से, क्योंकि r हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 14, फिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू फिल हो जाएगी, h आ जाएगा, h आ गया बेटा, जो भी h की वैल्यू आएगी। r और h पता है तो l निकाल लोगे। यस सर। l के बाद इफ्रा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैं भूल गया। सर पाई आर एल प्लस आर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है मेरा ये। कभी कभी बस भूख ज्यादा लगती है इसको। सर तारीफ कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? बोल दे बोल दे। जो 16th सम है बेटा, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है और थोड़ा डिफरेंट भी है, दैट इज आल्सो डिफरेंट। नहीं, डिफरेंट कोई खास भी नहीं है। ए राइट ट्रायंगल विद साइड 6 8 10 इज रिवॉल्व्ड अबाउट साइड 8। ये साइड 6 ले लो, ये साइड 8 ले लो, ये साइड 10 ले लो। इज रिवॉल्व्ड अबाउट साइड 8, जो 8 साइड है, सेंटीमीटर वाली साइड है, इसके अराउंड रिवॉल्व किया तो ये ऐसे बन जाएगा ना? बोलो यस और नो। आद्या? यस सर। एच ये आ गया, आर ये आ गया, एल ये हो गया। अब उन्होंने क्या बोला? वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया, मतलब ज्यादा इजी सम बन गया ये। सिर्फ रिवॉल्व घुमाया बेटा, वापस उसी पोजीशन पे ले आए, तो एक कॉन शेप बन गया ये, जिसका रेडियस क्योंकि 8 साइड के अराउंड रिवॉल्व किया है तो हाइट 8 हो गई, एल आर। अब ये तो बहुत इजी हो गया। कर्व सरफेस एरिया सर पाई आर एल। हाँ, टोटल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल तो फाइंड करना ही नहीं है, वॉल्यूम निकालना है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर और एल की वैल्यू फिल कर देंगे, इसकी वैल्यूज फिल हो जाएंगी। ठीक है सर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा और सॉल्व भी नहीं करवाया। तेरे साथ दुश्मनी है मेरी, है ना? सर हाँ सर गलत बात है। सर इसके लिए टाइटल है सर, जैसे तरबिया के लिए तरबिया ना सर, इसके लिए बेरोजगार है। हर बात पे मतलब अपनी टांग अड़ाने की क्या आदत है, मतलब बहुत ही बुरी आदत पता है, क्या मतलब है? अच्छी मेरी बात नहीं सुन नहीं आद्या, आद्या, ना, जब जैसे से तूने थोड़ा सा इसको मतलब ना छेड़ा है, तब से ये यही सोच रही है मैं इसको क्या आंसर दूं, क्या बोलूं, मैं इसको क्या पर करूं। सर मुझे ना इसको आंसर बैक करने का कोई शौक ही नहीं लगता, क्योंकि मतलब फालतू में मतलब सर कुछ भी कुछ भी तो ऐसे ही होता है। कर। बहन किसने कहा तुझे आंसर करने मत कर। हाय हाय, देख 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 देख, हाँ तो मैं नहीं करती इसलिए। इप्शिता की फास्ट फ्रेंड आंसर दे रही है इप्शिता के बिहाफ पे। अरे सर हाय हाय, नहीं पर किसी को भी सर हम कुछ बोलते नहीं है। चलो सर सुनिए, कोई बात नहीं, इतनी दूर दूर बैठे हो, लड़ भी नहीं सर सकते।
झुंडे भी नहीं खींच सकते। नहीं मुझे सर दोस्ती करनी है, कर ली मैंने सर। क्लास में सर सारे दोस्त ही हैं सर, लड़ना ही नहीं मुझे। ये लड़ाई तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत। देखो बर्तन होते हैं, अगर खड़केंगे नहीं तो फायदा क्या। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। देखो अब उसने मेरे को कुछ बोला तो सर ऐसे मतलब मैं कैसे उसे कुछ भी बोलने दूं सर, वो है ही नहीं सर, मैं क्या करूं सर। चलो फिर क्या हो गया, मैं तेरे को बोलता रहता हूँ, तू भी फिर मेरे को ऐसे ही मतलब करेगी फिर तो। जैसे ही आप हमें बोलते हैं वैसे ही आद्या जी को बड़ी चुल मचती है सर, वो अपने व्यूज सामने रखती है, तो सर वो जो सामने रखती है चलो वो बस 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 बस, अब नहीं, है। बहुत हो गया, बहुत लड़ाई हो गई, वापस आ जाओ, ठीक है। सर वो मैंने नहीं करी सर। तो हाँ चलो कोई बात नहीं, इतना वैसे होना चाहिए, थोड़ा सा एंजॉय हो जाता है। नाउ 17 सम, द हाइट ऑफ कोन इज 30। एक कोन है, उसकी हाइट 30 है। ये पूरी हाइट यहां से लेके यहां तक कितनी है, 30। थोड़ा डिफरेंट सम है ये। ए स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू बेस। यहां से एक स्मॉलर कोन कट कर लिया ऊपर, पैरेलल टू बेस इट्स वॉल्यूम। इट्स वॉल्यूम मतलब जो कोन कट किया है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल, 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन। जो बिगर कोन था उसके 1/27 के इक्वल है। एट व्हाट हाइट अबव द बेस, बेस से कितनी हाइट पे उसको कट किया, मतलब ये स्मॉल एच, मैं इसको एच ले लेता हूं, इसको फाइंड करना है। ये ऊपर वाली कौन की, स्मॉलर कौन की हाइट क्या आ जाएगी इफ्रा। सर 30 माइनस h। 30 माइनस एच, वेरी गुड, बहुत अच्छी। Height of cone is 30. A small cone is cut off at the top by a plane parallel to base if its volume, मतलब volume of smaller cone, मैं यहाँ पे ऐसे word लिख देता हूँ, smaller cone is equal to 1/27 the volume of bigger cone. Bigger cone मतलब whole cone. अब यहाँ पे दोनों रेडियस नहीं पता ना, मुझे ये पता है R1 ले लेता हूँ मैं, इसको R2 ले लेता हूँ, R1 एंड R2। तो यहाँ पे इफ्रा बता सकते हो हम क्या करें, how we can find R1, R2 or anything else such that we have to find H। हमने H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें ये चीज गिवन है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कौन, मतलब ये ऊपर वाला कौन है किसके इक्वल, 1/27 द वॉल्यूम ऑफ बिगर कौन, एंड वी हैव टू फाइंड स्मॉल h। तरबिया चलो बताओ, आपसे मैं पूछता नहीं हूं ना, आज आप ही बता दो। सर थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ नहीं है, पैरेलल टू बेस है ना, सारे जने देख लो बेटा, क्योंकि ये दिस सम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर सम्स। वी हैव टू यूज सिमिलैरिटी इन दिस क्वेश्चन। क्या यूज करेंगे हम, सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे। कैसे, ABE एंड ACD, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्रायंगल्स ABE एंड ACD, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग, ये कॉमन लेना है कॉमन ले लो, कॉरेस्पॉन्डिंग लेना है ये कॉरेस्पॉन्डिंग ले लो। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, एंड एंगल ABE ACD के इक्वल, एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल ACD। रीजन इप्शिता, सर नींद आ गई थी, आंख लग गई थी, नहीं नहीं सर, फिर सर वो एकदम से आपकी आवाज कट गई, कह दे। ये स्मॉलर ट्रायंगल बेटा इस बिगर ट्रायंगल के सिमिलर होगी, तो इनकी साइड्स AB फर्स्ट सेकंड AC, BE CD, तीसरी साइड की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्लैंट हाइट है, वॉल्यूम के अंदर स्लैंट हाइट का यूज नहीं होता। CPST कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 माइनस h। AC की वैल्यू, का हाँ जी, यूज होता। स्लैंट हाइट बेटा वॉल्यूम में कहाँ होता है। अच्छा सॉरी सर, आप BE
R2 CD R1, R2 अपॉन R1 की वैल्यू आ गई। अब इसको यहीं पे छोड़ दो, इक्वेशन 1 ले लो। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कॉन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर कॉन। स्मॉलर कॉन हाइट 30 माइनस h यूज करनी है बेटा, और रेडियस R2, 1/3 पाई r के प्लेस पे R2 आ जाएगा, R2 का स्क्वायर, h के प्लेस पे 30 माइनस h। फॉर्मूला तो वही रहेगा ना कौन का, 1/3 पाई r स्क्वायर h। r की वैल्यू R2 है और h की वैल्यू ये है 30 माइनस h। और बिगर 1/3 पाई r की वैल्यू R1 स्क्वायर, क्योंकि R1 लिया है ना बिगर कौन का रेडियस, एंड h इज 30, h की वैल्यू 30 है। अब यहां पे इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया, इसने इसको गोली मार दी, इसने इसको गोली मार दी, दोनों की में पावर सेम थी इसलिए दोनों मर गए। समझे? सर 1/27। एक सेकेंड बेटा, व्हाइट बोर्ड किसी ने चलाया है? व्हाइट बोर्ड कहां से आ गया? Sorry, sir. It was by mistake. किसने? नेहा ने? Neha. Yeah. ओके, नो प्रॉब्लम। सर 1/27। हाँ सॉरी, 1/27 भी आना था बेटा, वो भी आएगा, वो भूल गया था। नाउ R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां से बेटा क्या करें, 30 एक मिनट, R2 अपॉन R1, R1 जो इस साइड मल्टीप्लाई था वो नीचे ले गए, होल का स्क्वायर लिख दूं मैं, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है। 30 माइनस h अपने प्लेस पे है, और 30 कहां चला गया, उसके नीचे चला गया, किसके इक्वल 1/27 के। समझ आया बेटा ये स्टेप मैंने क्या किया है? यस सर। R2 अपने प्लेस पे था, R1 इस साइड था, तो R1 को नीचे ले गए, तो R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर हो गया ना। यहाँ 30 माइनस h, जो 30 था वो कहां चला गया, नीचे, किसके इक्वल 1/27 के। अब यहाँ पे R2 अपॉन R1 कितना है, 30 माइनस h अपॉन 30 इज देयर, होल स्क्वायर, एंड 30 माइनस h अपॉन 30 एज लाइक, किसके इक्वल 1/27। तो यहाँ 30 माइनस h अपॉन 30, 30 माइनस h अपॉन 30, यहाँ स्क्वायर है यहाँ पावर 1 है, तो मैं यहाँ पे ही सॉल्व कर देता हूं। तो 30 माइनस h अपॉन 30 का होल क्यूब हो गया, यस और नो? यस किसके सर। इक्वल 1/27 के। तो 30 माइनस h अपॉन 30 and cube becomes cube root 1/27. 30 minus h upon 30 becomes equal to 1/3. Cube root of 27 is 3. Now cross and get the answer. 90 minus 3h is equal to 30. Minus 3h, 30 minus 90 minus 60. And h becomes 60 upon 3. We get 20. So height above the base is 20 centimeter. This is answer. Okay? यस समझ आ सर। गया? सर Now, सर एक जी, बात दोबारा बता दो। किसने बोला? ये कौन बोला था दोबारा की? सर ये किसने? सृष्टि, तो 7 o'clock कहाँ सर थी? जो सर जल्दी वो बोल। एक्चुअली ना मेरा कनेक्शन सर नेटवर्क इशू था सर, तो इसलिए क्लास तेरा बार बार से कटी जा रही थी सर। मेरा तेरा तू कनेक्शन पे चलती है? नेटवर्क इशू था। किसका, तेरा कि तेरी उसका वाईफाई का? नहीं सर, मेरे सर मेरे जो डाटा मिलता है सर वो तू डाटा भी चलती है कि मोबाइल तेरा डाटा भी चलता है? नहीं सर, ये नेटवर्क नहीं पकड़ रही होगी ना, तो घर वालों ने बोला होगा आज नेट तो समझ में नहीं आएगा तेरे को। चलो मजाक कर रहा हूँ सृष्टि। दिस वन देखो बेटा, फिर से मैं बता देता हूँ ये सम, क्योंकि वहां थोड़ा होच पोच भी हो गया।
हमें टोटल हाइट यहां से लेके यहां तक 30 गिवन है, ठीक है। ये हाइट हमने फाइंड करनी है, कहते हैं बेस से कितनी हाइट पे उसको कट किया था, मैंने उसको h ले लिया, तो ये ऊपर वाली हाइट है वो कितनी रह गई, 30 माइनस h आएगी ना 360, यस बोलो बेटा, ये आएगी ना। अब यहाँ पे ये देखो, ये चेक करो, यस सर, ये और ये हमें नहीं पता, इसको रेडियस को मैंने r1 ले लिया, इस रेडियस को मैंने r2 ले लिया। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABE सिमिलर तो कर लोगे अपने आप ACD के यस सर, बाय AA प्रॉपर्टी से, क्योंकि बेस के पैरेलल है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। तो AB फर्स्ट सेकंड AB है, फर्स्ट सेकंड AC इसके नीचे, BE सेकंड थर्ड CD इसके नीचे, रीजन CPST। अब AB की वैल्यू 30 माइनस h, AC की वैल्यू 30, 30, BE की वैल्यू R2, यस सर, CD R1, ये वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास। अब उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कौन है जो, वो 1/27 वॉल्यूम ऑफ बिगर कौन गिवन है। अब वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना, बोलो बेटा, चाहे वो स्मॉलर है चाहे बिगर है। हाँ वैल्यूज डिफरेंट है, वो हम फिल करेंगे। 1/3 पाई, r की वैल्यू कितनी है, r2 है स्मॉलर कौन की, है ना, तो r2 स्क्वायर, और h की वैल्यू कितनी है, ये कितना है 30 माइनस h है ना बेटा। यस सर, अब 1/27 अपने प्लेस पे रहा, वॉल्यूम ऑफ बिगर कौन 1/3 पाई r की वैल्यू कितनी है बिगर कौन में, r1 है ना, r1 स्क्वायर, और h की वैल्यू दैट इज 30। इज इट ओके? 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या किया बेटा, r2 स्क्वायर 30 माइनस h को मैंने अब यहीं पे रखा, ये दोनों टर्म्स मैं नीचे ले जाऊं, कोई फर्क पड़ेगा बेटा, बोलो 3:2, 3:3 कहाँ गायब हो गई, नो सर, नहीं पड़ेगा ना। तो इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूँ r2/r1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है इसका, और ये 30 माइनस h अपॉन 30 इज इक्वल टू 1/27। यस और नो? अब r2/r1 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी, ये देखो बॉक्स में किया हुआ है, 30 माइनस h अपॉन 30 था ना, तो जहां पे r2/r1 है वहां पे 30 माइनस h अपॉन 30 आ जाएगा, और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर एज लाइक। समझ आ गया बेटा? यस सर, अब देखो यहाँ पे पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाई साइन इज देयर, बेस सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाती है ना, 3 पावर हो जाएगी ना, बोलो। यस सर, और नींद आ रही है ना दृष्टि तेरे को, 1/27, 30 माइनस h अपॉन 30 is 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, व्हाट वी गेट, 90 माइनस 3h is equal to 30, minus 3h as like 30 minus 90, what do we get, minus 3h becomes equal to minus 60, minus minus is cancel, h we get 60/3, कट किया 20, तो h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 20 सेंटीमीटर आ गई, h आ गया बेटा। यही हमने फाइंड करना था कि बेस से कितनी हाइट पे उसको कट किया है, 20 सेंटीमीटर की हाइट पे कट किया है। समझ आया? सर ये एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ जी श्योर। यहाँ देखो बेटा, एक कौन गिवन है, उसकी हाइट गिवन है 30, मैंने यहाँ पे मार्क किया क्योंकि यहाँ पे फिर खोज पोछ हो जाता। कहते बेस से कितनी हाइट पे उसको मतलब एक स्मॉलर कौन कट किया है, सच दैट जो स्मॉलर कौन का वॉल्यूम है वो 1/27 द वॉल्यूम ऑफ बिगर कौन, बिगर मतलब होल कौन,
ये चीज हमें गिवन है। हमने क्या किया, ये स्मॉलर ट्रायंगल ABE ACD के सिमिलर कर दी बड़ी ट्रायंगल के, तो इनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी ना। यस सर। Yes. तो यहां से बेटा AB मैंने 30 - H, ये पता चल गया 30 - H कैसे आया सुहा, हाँ सर पता चला। R2/R1, ठीक है, हाँ सर। ये आ गई। अब जो ये यहाँ पे हमने इसमें फॉर्मूलाज में वैल्यूज फिल कर दी, स्मॉलर कौन 1/3 पाई R²H, 1/3 पाई R²H, और 1/27 आगे आ गया। अब R2² नीचे आ गया, ये चीज और ये चीज नीचे 1/27। अब बच्चे R2/R1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं इस 1/27। अब R2/R1 की वैल्यू ये रही बेटा, हमने फाइंड किया था ना पहले। हाँ सर। हम इसकी वैल्यू क्यों नहीं फिल कर रहे हैं, हम R2/R1 की वैल्यू क्यों फिल कर रहे हैं, क्योंकि हमने H फाइंड करना है कि बेस से कितनी हाइट पे, तो सारी इक्वेशन की H की फॉर्म में आ जाए। तो इसकी वैल्यू फिल की, होल स्क्वायर था या पावर 1 थी, पावर 3 हो गई, पावर 3 उस साइड जाके क्यूब रूट बन गया, और उसके बाद इसको सिंपल इक्वेशन को सॉल्व किया। इज इट ओके? यस सर। नाउ द लास्ट सम that is also very interesting, question number 18. A semicircular lamina of radius 35 centimeter, एक सेमी सर्कल था बेटा, इसको फोल्ड करके एक कोन बना दिया ऐसे, जैसे बेलपुरी नहीं मिलती हमें जिस उस टाइप से। यस सर। कागज को फोल्ड किया, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से लगा दिया, मतलब इसका जो डायमीटर है वो क्या बन गया, इसकी सॉरी डायमीटर क्या बन गया, रेडियस क्या बन गया, रेडियस बनेगा ना, रेडियस इसकी स्लैंट हाइट बन गई। और जो इसका सरकमफ्रेंस है यहां तक जो मैंने अभी डबल किया है, वो इस कंप्लीट सर्कल का सरकमफ्रेंस बन गया। समझे मेरी बात? यस सर। यहाँ पे देखो, इस सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 35, रेडियस कितना दिया है इसका 35, तो इसकी स्लैंट हाइट 35 हो जाएगी, एल की वैल्यू कोन के अंदर, रेडियस ऑफ कोन फाइंड करना है। तो जो इसका सेमी सर्कमफ्रेंस है, इसको मैं कैपिटल आर ले लूं बेटा, इसको स्मॉल आर ले लेते हैं। जो इसका सर्कमफ्रेंस है ये वाला जो डार्क कर दिया मैंने ज्यादा, वो इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल। सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस मतलब इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई स्मॉल आर, इसके इक्वल इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल, दैट इज 2 पाई कैपिटल आर अपॉन 2, क्योंकि वो सेमी सर्कल है और ये कंप्लीट सर्कल बन गया उसका। समझे? बोलो। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. 2 पाई से 2 पाई कट गया, स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल आर अपॉन 2, और कैपिटल आर हमारे पास ऑलरेडी है 35/2, 17.5 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस। तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास, 17.5 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। अब दूसरा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन आर हमें पता चल गया, एल हमें यहां से निकाल लिया, तो जो इसका रेडियस है वो इसकी स्लैंट हाइट बन गई। तो इसकी कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, दैट इज पाई आर एल, पाई 22/7, आर की वैल्यू 17.5, एल की वैल्यू 35। समझ आया? कर लोगे Yes, कैलकुलेट? 2 पाई कैपिटल आर के अपॉन बेटा जी, इप्सिता जी, ये सर्कल है कि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल। और ये लेंथ किसकी इक्वल होगी? अच्छा ठीक है, बस सर बस। ओ, टावर पकड़ लिया, शुक्र है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाती है कभी कभी इंसान से गलती। एक बार गलती हो तो गलती, 2 बार गलती हो तो गलती, तीसरी बार तो चांटे पड़ने चाहिए फिर, है ना? सर चाहते पढ़ने के लिए इंसान लाइव प्रेजेंट होना चाहिए सर, इंसान लाइव हाँ प्रेजेंट ही है, गालियां मेरी चांटे से बुरी होती हैं, समझे? आया समझ? लग गया पता? सर हाँ
सर हमें ना मैथ ज्यादा समझ आने लग जाएगा, टावर जल्दी पकड़ने लग जाएंगे, अगर करीबी बहन अपना कैमरा खोल कर जल्दी दिखा देते हैं। क्या बोल गई ये, कुछ समझ ही नहीं आया। सर मैथ्स अच्छे से समझ आने लगेगा अगर करीबी बहन अपना कैमरा खोल ले, कोई बात दर्शन नहीं, हो आ नहीं जाएगा। रहा अभी, अभी भी आ रहा है आपको अच्छी से समझ। ठीक है, पर राशि कहाँ है छोटी बच्ची? यस सर। हाँ, तू कर रही है काम की नहीं कर रही? कर कर रही है। सर।